तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्वेत गोस्वामी और आज के वीडियो की शुरुआत मैं इसी ओजपूर्ण वाक्य से करना चाहूंगा क्योंकि आज पराक्रम दिवस है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। अनेक वाक्य और उनसे संबंधित कई सारे प्रेरक प्रसंग जो हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन आज का युवा इन बातों को नहीं जानता क्योंकि आज का युवा ऑनलाइन नेट पे उलझा हुआ है। सोशल मीडिया और उस पे सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे लाइक दो, मैं तुम्हें लाइक दूंगा जैसी बातें करता हुआ नजर आता है। यदि उनसे संबंधित कुछ तथ्यों को, कुछ बातों को हम 5 या 10 मिनट के लिए यहां एक वीडियो के द्वारा प्रेजेंट करें और उसके बाद युवा उसे देख ले तो शायद उसमें कुछ परिवर्तन लाने की हम जो कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब होगी। तो उनसे रिलेटेड 1-2 वाक्यों की मैं बात करूंगा, उसके साथ ही कुछ 1-2 प्रेरक प्रसंग हैं उनकी बात करूंगा जो शायद आज का युवा नहीं जानता। नेताजी संघर्ष के बारे में कुछ कहा करते थे। उन्होंने कहा था कि संघर्ष ने ही मुझे मनुष्य बनाया। मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है, ऐसा वो कहा करते थे। उन्होंने एक बात कही कि हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो जाए, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना है। सफलता के दिन दूर हो सकते हैं पर उनका आना अनिवार्य है। सफलता जरूर मिलेगी। तो ये आज के युवा को अगर पता चल जाए तो उसके बाद युवा अपनी राह में आसानी से चलने लगेगा। उन्हें आदर्श बना के सिंथेसिस परिवार ने अपनी टैग लाइन बनाई। जैसा उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सिंथेसिस ने कहा तुम हमें समर्पण दो, हम तुम्हें सफलता देंगे। तो उनके आदर्शों और उनके कुछ प्रेरक प्रसंगों की हम बात करते हैं। जब वो छोटे थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, तब उनकी बंगाली जो है भाषा, उस पर कमांड नहीं था। वो कुछ कम नंबर लाया करते थे उसमें और उनके साथी जो हैं उन्हें इसी बात पर चिढ़ाया करते थे। हालांकि विलक्षण बुद्धि के थे और हमेशा अपनी क्लास में टॉप किया करते थे। उनके साथी उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करते थे कि चाहे तुम कितना भी टॉप कर लो, बंगाली भाषा में तुम्हें निबंध तक लिखना नहीं आता। जब तुम सही से बंगाली लिखने लगोगे तब जाकर हम तुम्हें श्रेष्ठ मानेंगे, नहीं तो हम तुम्हें टॉपर नहीं मानते। ये बात उन्हें लग गई और लग जाने के बाद उन्होंने निरंतर प्रयास करना शुरू किया, बंगाली भाषा पर ध्यान देना शुरू किया और जब एग्जामिनेशन आया तब तक उन्होंने इसे निरंतर पढ़ना जारी रखा। इस बार जब रिजल्ट आया तो उन्होंने टॉप तो किया ही, साथ ही बंगाली भाषा में भी उन्होंने सबसे अधिक मार्क्स प्राप्त किए। उनके साथियों ने कहा यह कैसे संभव हुआ? तो उन्होंने कहा लगन, तीव्र इच्छा ये सब कुछ करा सकती है। तो मैंने निरंतर लगन के साथ इसको पढ़ना जारी रखा, जिस वजह से मुझे ये परिणाम मिला। तो ये वाक्य जो थे उनके, वो उन साथियों को स्तब्ध कर गई। और आज की जनरेशन में अगर ये बात सीख ली जाए तो लगन से वो किसी भी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। उनसे जुड़ा एक और प्रेरक प्रसंग है और उनके पिता भी चाहते थे कि वो इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर अपना स्थान बनाए। जब इंडियन सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू हुआ उस दौरान
वहां पर जो जूरी थी उनके सामने जाने पर उनसे प्रश्न किया गया। हालांकि जूरी जो थी उसमें एक भी भारतीय नहीं था, क्योंकि जो ब्रिटिश पर्सन्स या अधिकारी हुआ करते थे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि कोई इंडियन जो है इस ओहदे तक पहुंचे। वो उन्हें रिजेक्ट भी करना चाह रहे थे। तो उन्होंने एक अटपटा सा प्रश्न सुभाष चंद्र बोस जी के सामने रख दिया। उन्होंने पूछा कि इस रूम में जो छत पर पंखा लगा है वो अभी चल रहा है, इसमें कितनी ब्लेड्स हैं, कितनी पंखुड़ियां हैं, क्या आप ये बता सकते हैं? तो एक बार सुभाष चंद्र बोस चुप रह गए और कुछ सोचने लगे। इतने में जूरी के दूसरे सदस्य ने पहले सदस्य से कहा हंसते हुए, इंडियंस में बुद्धि नहीं होती, इनसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इस प्रकार का आंसर। तब सुभाष चंद्र बोस तिलमिला उठे और उन्होंने एक बात कही जूरी के सामने कि यदि मैं इस प्रश्न का आंसर दे दूं तो आप मान जाएंगे कि भारतीयों में बुद्धि होती, और दूसरी बात यह कि इसके पश्चात आप कोई भी प्रश्न मुझसे नहीं करेंगे। जूरी को उनका कॉन्फिडेंस जो था वो ओवर कॉन्फिडेंस लगा, और ओवर कॉन्फिडेंस लगने के साथ ही उन्होंने इस बात में हामी भर दी कि ठीक है, आप इसका सही आंसर दें। यदि सही आंसर आपने दिया तो हम मान जाएंगे कि भारतीयों में बुद्धि हुआ करती है, और उसके साथ ही हम कोई दूसरा प्रश्न भी आपके सामने नहीं रखेंगे। तो इतने में सुभाष चंद्र बोस उठ खड़े हुए और उन्होंने रूम में जो फैन का स्विच होता है उसे ऑफ किया। ऑफ करके अपनी चेयर पर आके बैठ गए। इतने में पंखा रुक चुका था और उसकी ब्लेड्स जो संख्या में 4 थी वो दिखाई देने लगी थी। तो उन्होंने उसे गिन के और कहा, देखिए इसमें 4 ब्लेड्स हैं। सभी उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता को देखकर स्तब्ध रह गए। तब जूरी के सामने अब कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं था जो वो उनके सामने रख सके। तो इस प्रकार के थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। उन्हें शत शत नमन, और उनसे सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। जब वो कॉलेज के जमाने में थे तो पर सहायता करना, इस तरह की उनकी प्रवृत्ति हुआ करती थी। एक बार बाढ़ आई और बाढ़ आने पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बाढ़ पीड़ित हुए। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जो मानव सहायता के लिए तत्पर रहा करते थे, उन्होंने उनकी सहायता करने के लिए घूमना शुरू किया, गांव-गांव जाया करते थे। एक दिन उनके फादर जो हैं उन्होंने उनसे पूछा कि बेटा, क्या आज भी तुम्हें बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए जाना है? तो उन्होंने कहा, हाँ पापा, मुझे जाना ही होगा। तो उन्होंने कहा, बेटा कई बार अपने घर की कुछ चीजें हैं उन पर भी ध्यान दे लिया करो। आज हमारे गांव में दुर्गा पूजा है और हमें सपरिवार वहां पर उपस्थित होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ उस दुर्गा पूजा में चलो। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। आप घर के अन्य सदस्यों के साथ दुर्गा पूजा में चले जाएं। मुझे बाढ़ पीड़ितों की सहायता करनी है और उस सेवा को देख के ही दुर्गा पूजा का जो पुण्य है वो मुझे मिल जाएगा। ये बात कहनी थी और उनके पिताजी को बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मैं ऐसे पुत्र का पिता हूं जिसके अंदर पर सेवा जो है भाव इतना कूट कूट के भरा है। तो ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजों से हम प्रेरणा ले सकते हैं। उन्हें 125वीं जयंती पर मैं पुनः शत शत नमन करता हूं। धन्यवाद।